चिल्लाने से, गुस्सा करने से और मैं ही अशांत होती हूँ, तो मैं इतना टाइम अपना वेस्ट क्यों करूँ गुस्सा करके। मैंने अपनी जितनी थोड़ी देर भक्ति की वो सब बिगाड़ दिया क्रोध करके। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि क्रोध के ऊपर क्रोध करो कि मुझे क्रोध आया क्यों मैं इस विकार के अंडर में हो गई, क्यों ये क्रोध बार बार आके मुझे अशांत कर देता है। और वास्तविक क्रोध करने का स्वरूप समझो। अगर क्रोध करना भी है, इतना ही शौक है क्रोध करने का, तो ये क्रोध करो कि अब तक भगवान क्यों नहीं मिले, क्यों हम माया के थपेड़े सह रहे, क्यों बार बार संसार में आसक्त हो रहे हैं। अपने आप पर क्रोध करो। ये नियंत्रण की सबसे अच्छी वो है टेक्निक कि अपने मन को हमें समझाना है ये सब चीज़ें। 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि क्रोध आए तो क्रोध के ऊपर क्रोध करना है, प्लस हमें समझना है कि क्रोध करने की तो एक ही चीज़ है कि अपने आप पे क्रोध करें कि संसार से दिन रात धोखा खाते हुए भी, संसार में स्वार्थ का स्वरूप देखते हुए भी हम संसार को ही क्यों अपना मानते हैं, बार बार हमारा मन संसार में ही क्यों जा रहा है। और फिर आया भी क्रोध उस समय, तो उस समय आप और तेज़ी से राधे 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 श्वास श्वास से भगवान नाम का जप करो, उनका ध्यान करते हुए उनके चरणों में प्रार्थना करो, तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। फिर और भी चीज़ें हैं साथ में समझने की। हमें ये समझना है कि दूसरे व्यक्ति ने कोई भी बात हमसे कही, तो ये तो संसार में सब नेचुरल है। संसार में हर तरह के लोग हैं, हर तरह का उनके ऊपर प्रभाव होता है, अलग अलग चित्तवृत्ति होती है अलग अलग समय में मनुष्य की, और हमें भी तो क्रोध आता है। कोई भी भगवान को प्राप्त किए बिना क्रोध रहित कैसे हो सकता है। अगर मान लो उसने झुझला के कुछ कह दिया, तो हमें अपने आप को भी तो देखना चाहिए कि हम भी तो 10 लोगों से झुझला के 10 बार बात कर लेते हैं। अगर हमारी ही तरह दूसरा व्यक्ति भी आपके ऊपर क्रोध करता रहे, तो उस समय हमें कैसा लगेगा। ये चीज़ें सोचनी चाहिए ना कि जो चीज़ हमें बुरी लग रही है, हमसे कोई गुस्से में बात करता है तो हमें कितना खराब लगता है, तो फिर हम वही चीज़ दूसरे के साथ क्यों करें। जो चीज़ हमें बुरी लग रही है सामने वाले को भी बुरी लगेगी, और दिन में 10 बार हमें भी क्रोध आता रहता है, ऐसे उसको भी आ गया होगा, उसने भी कुछ बोल दिया होगा। इस तरीके से करके इग्नोर करना पड़ता है उन चीज़ों को जिसमें हमारा फ़ायदा नहीं है। जब जीव भक्ति के क्षेत्र में चलता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में चलता है, तो उसका सबसे पहला काम हो जाता है कि मुझे उन चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे मेरी प्रोग्रेस हो, आगे मेरा लॉस ना हो। तो जिस जिस काम में हमारी हानि है, उन कामों से व्यक्ति को बचना पड़ता है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, अभ्यास करने से, साधना को बढ़ाने से हमारे अंदर जो भगवान के गुण हैं वो आने लगते हैं। ये सहनशीलता, दीनता वगैरह जिनकी बातें हम सुनते हैं, ये सब दैवीय गुण हैं। ये बिना भक्ति के, बिना उनसे प्रेम किए वो गुण नहीं आ पाते। तो धीरे धीरे जितना हम भक्ति करते हैं, तो वो गुण हमारे डेवलप होते जाते हैं। तो जहाँ हमको लगता है कि इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं, कहीं कहीं तो क्रोध करना आवश्यक हो जाता है। जैसे छोटा सा बच्चा है, वो कुछ भी मनमानी कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप माँ होकर के उसको डांटोगी नहीं, उसको समझाओगी नहीं। ज़रूरत पड़ेगी तो कभी हल्का सा मार भी देते हैं पेरेंट्स की बच्चे की, ये तो बहुत ही बुरी आदत है। जाएगी नहीं तो एक थप्पड़ भी लगा देते हैं। तो जहाँ करना है वहाँ भी हमें एक्टिंग में करना है कि ये मेरी ड्यूटी है, बच्चे को सुधारना है, इसीलिए हमें क्रोध करना है। उस क्रोध से स्वयं को अशांत नहीं करना है, केवल हमें ड्यूटी करना सीखना है संसार में। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड होती चली जाती है धीरे धीरे, जिनसे हमारा नुकसान हो रहा है। हम अनावश्यक किसी का द्वेष का चिंतन कर रहे हैं, किसी से शत्रुता का चिंतन कर रहे हैं, उसको अपना शत्रु मान रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर अगर हम विचार करें अकेले में, तो हमें समझ में आता है कि अपनी साधना का ही तो लॉस कर रहे हैं। किसी को शत्रु मान के इतना लगता है कि मैं भजन खूब करती हूँ, वो वैसे खुद के मन में ही आता है भजन सुनना है, नाचने भी लग जाती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन 1 मिनट में सब चला जाता है वापस। तो वही तो ना, हम सारी अपनी कमाई कर रहे हैं ना, वो हमारा फायदा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इस क्षेत्र में हमें परम स्वार्थी बनना है कि मेरे पास समय बहुत कम है, पहले ही साधना आगे नहीं बढ़ रही है, पहले ही हम ज़ीरो हैं, ऊपर से इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हमारा तो बहुत लॉस होता जाएगा। तो जैसे संसार में एक व्यापारी होता है ना, पूरा चौकन्ना रहता है कि किस चीज़ में मेरा लाभ है वही करना है, एक भी पैसा गंवाना नहीं है। तो ऐसे ही हमको पग पग सावधानी से रखना पड़ता है, एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है भक्ति में, कि कैसे मैं एक एक क्षण को यूटिलाइज करूं और वो मेरा भक्ति में लगे, सत्कर्म में लगे, जिससे मेरी बिगड़ी बात बन जाए, जिससे अगले जन्म में मानव देह मिले या भगवान के हम और नज़दीक पहुंच सकें। इन सब चीज़ों को डीपली समझना पड़ता है, और वो चीज़ें अपने आप नहीं समझ पाता व्यक्ति। इसी के लिए तो एक गुरु की आवश्यकता बताई गई है। इतना सब कुछ करते पता नहीं, कुछ भी चीज़ों को पता नहीं था। ये मिले पता नहीं, भगवान की मर्जी थी। नहीं, अब तो महाराज जी ने बुला लिया है अपने पास, अब इसके
जीवन तो निरर्थक बीत गया संसार। और उनके मिलने के बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बस आपका एक ही कर्तव्य सबसे पहले है कि अपने आत्म कल्याण के लिए समय निकालना और सत्संग को प्रायोरिटी दे करके कि पहले मुझे वहाँ तो पहुँचना ही है जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है। तो सत्संग में रेगुलर आओ और महाराज जी के प्रवचनों को घर पे भी सुनो। जितना जितना सुनोगे और संकीर्तन के माध्यम से प्रैक्टिकल साधना करोगे उतनी उतनी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी, कोई डाउट्स रहेंगे नहीं और धीरे धीरे प्रोग्रेस भी होने लगेगी और अपने अंदर चेंजेस दिखाई भी देंगे।